लिंगापुर नामक गांव में जगन्नाथ करके एक आदमी रहता था। वो एक गाड़ी पर तंदूरी रोटी और हंडी मटन बनाकर बेचता था। वो बहुत ही टेस्टी रहता करके लोग हमेशा उसकी तारीफ करते रहते थे। एक आदमी, अरे वाह जगन्नाथ जी, यहाँ के जैसा स्वाद और कहीं नहीं मिलता। खास बोले तो उस हंडी में बनाया हुआ मटन करी का स्वाद लाजवाब है। ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। एक औरत, वहाँ उस मिट्टी के हंडी में कुछ जादू है, इसलिए इतना स्वाद रहता है। कितने भी बार खाओ और खाने का मन करता है। पेट भी भर जाता है पर मन नहीं भरता। ऐसा कहती है जगन्नाथ। ऐसा कुछ नहीं है जी, इस हंडी में कोई जादू नहीं है। बस आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है जो इतना स्वादिष्ट बन रहा है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं, ऐसा कहता है। जगन्नाथ की लक्ष्मी करके उसकी पत्नी थी। उसके 2 बच्चे थे। जगन्नाथ रोज सवेरे गांव के आखिर में नदी के पास आता था। वहाँ पर नदी के बाजू का मिट्टी खोदकर अपने बैग में भरता था। उसको घर लाकर उसके छोटे छोटे मिट्टी के घड़े बनाता था। उसको अपने गाड़ी पर रखकर उसमें मटन बनाता था। उस मिट्टी की वजह से ही उस मटन को उतना स्वाद मिलता था, ये किसी को पता नहीं था। एक दिन लक्ष्मी का भाई मुन्ना गांव में आता है। लक्ष्मी, अरे आओ भाई आओ, माँ बाबूजी कैसे हैं? सब ठीक है ना? ऐसा कहती है। मुन्ना, सब ठीक है दीदी। जी आप कैसे हो? हेलो बच्चों, कैसे हो? ऐसे बुलाता है। जगन्नाथ, हाँ सब ठीक है, सब अच्छे हैं। क्या हुआ, तुझ पर पुलिस केस हुआ बोलते? उस दिन क्या हुआ? मुन्ना, मुझसे जलने वाले लोग मुझ पर झूठा केस लगाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं तुम्हारे पास काम सीखने के लिए आया हूँ जीजा जी। प्लीज वो मटन कैसे बनाते हैं मुझे भी सिखाओ। जगन्नाथ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है और तुझसे भी मुझे कोई काम नहीं है, ऐसा कहता है। लक्ष्मी, वो बेचारा कुछ मांग रहा है ना, उसको सिखाए तो वो भी अपने गांव में जाकर मटन रोटी बेचकर पैसे कमाएगा ना। ऐसा कहती है। जगन्नाथ अब पत्नी को क्या बोलूं करके हाँ कहता है। उस दिन से मुन्ना जगन्नाथ के पास काम सीखने लगता है। जगन्नाथ उसको मटन कैसे बनाना, रोटी कैसे बनाना सिखा रहा था। एक दिन मुन्ना मटन रोटी बेचकर पैसे कमाएगा ना। ऐसा कहती है। जगन्नाथ अब पत्नी को क्या बोलूं करके हाँ कहता है। उस दिन से मुन्ना जगन्नाथ के पास काम सीखने लगता है। जगन्नाथ उसको मटन कैसे बनाना, रोटी कैसे बनाना सिखा रहा था। एक दिन मुन्ना